नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज सबसे पहले बात अभिनेता से नेता बनी कंगना रनौत की, जिन्होंने शायद राजनीति को भी बॉलीवुड की फिल्म समझ लिया है। तभी कंगना ने अपनी फिल्म इमरजेंसी के विवाद पर ऐसा वीडियो रिलीज किया जिसमें उनका एक डायलॉग अब पार्टी को फिर असहज कर सकता है। वैसे कंगना के बयान बीजेपी के लिए इमरजेंसी वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं, ये भी बताएंगे। सत्ता की एक कुंजी, हरियाणा से उठी नई चिंगारी पर, जहां बीफ खाने के शक में एक प्रवासी मजदूर की हत्या किए जाने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने गौरक्षा दल के 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन इस पर सियासत का तापमान बहुत तेजी से बढ़ गया है। फिर बिहार में बख्तियार के नाम पर शुरू हुआ सत्ता का क्लेश देखेंगे, लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि एक रेलवे स्टेशन को लेकर यह क्लेश बीजेपी और जेडीयू के बीच शुरू हुआ है। टकराव किस बात पर है, इस पर भी पॉलिटिकल कुंजी तैयार है। आज हरियाणा से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, जहां चुनावी कैलेंडर बदल दिया गया है। अब हरियाणा में 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। बीजेपी और इंडियन नेशनल लोक दल की मांग पर चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है। आज से केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की 3 दिन की वार्षिक समन्वय बैठक शुरू हो गई है। इस मीटिंग में आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हैं। इस बैठक का एजेंडा क्या है, ये भी सत्ता में आपको समझाएंगे। फिर मध्य प्रदेश से आई एक बहुत दिलचस्प खबर देखिएगा। कैसे ट्रांसफर का नाम सुनते ही एक साथ 11 शिक्षकों ने ब्रेन ट्यूमर वाला बहाना बना दिया, लेकिन जब उनका मेडिकल चेकअप कराया गया तो पूरी सच्चाई सामने आ गई। अजब एमपी की एक गजब खबर, किस मत करिएगा। और न्यूज मित्रों के लिए एक जरूरी जानकारी है, अब आप एक ही यूपीआई आईडी का इस्तेमाल एक से ज्यादा मोबाइल में कर सकते हैं। सरकार ने यूपीआई ऐप में एक नया फीचर यूपीआई सर्कल लॉन्च किया है। इसे एक्टिवेट करके आप अपने यूपीआई ऐप में एक या उससे ज्यादा व्यक्तियों को ऐड कर पाएंगे। ऐड किए गए सभी लोग आपके बैंक अकाउंट से यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। सत्ता में आज लेकिन सबसे पहले बात कंगना रनौत की, जिनके नाम के साथ अभिनेता और नेता के अलावा कंट्रोवर्सी क्वीन वाली पहचान भी जुड़ गई है। पिछले कुछ दिनों में कंगना रनौत ने जैसे बयान दिए हैं, उससे लगता है कि उन्होंने राजनीति को भी बॉलीवुड की किसी फिल्म की तरह ही समझ लिया है, जहां हर कंट्रोवर्सी फिल्म को फायदा पहुंचाने का काम करती है। लेकिन अब कंगना रनौत कैसे राजनीतिक बयानों और फिल्मी डायलॉग के बीच का भी फर्क भूल रही हैं, ये देखिएगा। दरअसल कंगना की एक फिल्म रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है इमरजेंसी। इसमें उन्होंने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है। वैसे फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होनी है, लेकिन कुछ विवादों की वजह से फिल्म को सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इसी पर कंगना ने शुक्रवार को अपना एक वीडियो रिलीज किया। उन्हें लगा फिल्मी फ्राइडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरह उनके वीडियो पर भी लाइक, कमेंट और सपोर्ट वाला ब्लॉकबस्टर कलेक्शन आएगा। लेकिन अपनी एक लाइन से कंगना ने नई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। वीडियो में कंगना ने बताया कि सेंसर बोर्ड को मिल रही धमकियों की वजह से उनकी फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं मिला है। लेकिन आखिर में कंगना ये भी बोल गई कि उन्हें इस स्थिति पर यकीन नहीं हो रहा और जो कुछ भी इस देश में हो रहा है उससे वो हैरान है। इसीलिए बहुत सारे न्यूज मित्र सवाल कर रहे हैं, क्या कंगना नहीं जानती देश में क्या हो रहा है? कंगना को ये तो पता ही है कि देश में बीजेपी के नेतृत्व वाली सत्ता है और कंगना बीजेपी की ही सांसद भी हैं। फिर वो इस तरह के बयान देकर अपनी ही पार्टी के लिए असहज करने वाली स्थितियां क्यों पैदा कर रही हैं? या फिर कंगना ने यह बयान इसलिए दिया जिससे ऐसा माहौल तैयार हो जो उनकी फिल्म के लिए फायदेमंद साबित हो? इसका सही जवाब वैसे कंगना ही दे सकती हैं, लेकिन एक बात जरूर है, कंगना की ऐसी बातों से फिल्म को शायद फायदा हो जाए, लेकिन राजनीति में इस तरह की चीजें उनकी पार्टी को जरूर असहज कर सकती हैं। इसीलिए सबसे पहले शब्दशः कंगना का वो बयान सुनिए जो उन्होंने अपनी फिल्म इमरजेंसी को लेकर दिया है। कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि हमारी फिल्म इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। इट इज़ नॉट ट्रू। इनफैक्ट हमें हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक ली गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं जान से मार देने की, और सेंसर वालों को बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं। तो हम पे ये प्रेशर है कि मिसेस गांधी की असैसिनेशन ना दिखाएं, भिंडरवाला को ना दिखाएं, पंजाब राइट्स ना दिखाएं। आई डोंट नो कि फिर क्या दिखाएं कि क्या हुआ कि फिल्म अचानक से ब्लैकआउट हो जाती है। सो दिस इज़
unbelievable time for me, and I am very sorry for the state of things in this country. वैसे अपने न्यूज मित्रों को बता दें, कंगना इस वीडियो में जिस इमरजेंसी फिल्म की बात कर रही हैं, उस पर इतना बवाल क्यों है? कंगना के अनुसार उनकी फिल्म इमरजेंसी की रिलीज पर रोक लगा दी गई क्योंकि सेंसर बोर्ड को सर्टिफिकेट ना देने की धमकियां मिली हैं। फिल्म पर सबसे ज्यादा बवाल पंजाब में है, जहां शिरोमणि अकाली दल ने सेंसर बोर्ड को लीगल नोटिस भी भेजा है। साथ ही कई दूसरे संगठनों ने भी कंगना की फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। सिखों का आरोप यह है कि फिल्म में उनके समुदाय के लोगों की छवि को गलत तरीके से पेश किया गया है। अब हाल यह है कि कंगना रनौत की फिल्म को लेकर पंजाब से मध्य प्रदेश तक सिख समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। अब यह मामला सड़क से होते हुए अदालत तक भी पहुंच चुका है। फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान सेंसर बोर्ड ने यह बताया है कि अब तक फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। साथ ही सेंसर बोर्ड ने यह भी कहा है कि अगर फिल्म में सिख धर्म की भावनाओं के खिलाफ कुछ पाया जाता है तो सीन को हटाया जा सकता है। अब कंगना की इस फिल्म पर सियासत में भी नया क्लेश छिड़ गया है। इस पर पहले हम आपको सत्ता की एक न्यूज रील दिखाते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत दिल से बनी हुई पिक्चर है, बहुत ऑनेस्ट ईमानदार पिक्चर है। तो जिनको भी ज़रा सा भी उनके दिमाग में संशय हो कि किसी एक पक्ष, किसी एक पहलू को दिखाने वाली फिल्म है ये, तो ऐसा नहीं है। ये ट्रूली एक ऑनेस्ट फ्रॉम द हार्ट फिल्म है जो कंगना रनौत जी ने बनाई है। और मुझे ये पता है कंगना इज़ अ फाइटर, नथिंग कैन स्टॉप हर। तो ये भी सेंसर वालों ने हो दिया, बहुत अच्छा किया कि वैसे पिक्चर जड़ी है नो डाउट कंट्रोवर्सी छेड़ती है। और कंगना जो है वो तो है कंट्रोवर्शियल लेडी है। कुछ बोलती हैं तो भारतीय जनता पार्टी पाबंदी लगा देती है, फिल्म में काम करती हैं तो सेंसर बोर्ड पाबंदी लगा देता है। लेकिन उनकी हालत ये हो गई है, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मूवी रिलीज होती है, कोई भी पिक्चर होती है, सेंसर बोर्ड बजाते होता है। हमको उम्मीद है कि सेंसर बोर्ड सब चीज़ पे उसको निगरानी करेगा, अध्ययन करेगा, देखेगा, उसके बाद सेंसर बोर्ड निर्णय लेगा। मुझे लगता है देश के फिल्मी जगत को किसी विशेष समुदाय के, धर्म विशेष के कुछ भी ऐसी फिल्म बने अगर, तो सेंसर बोर्ड जो बना उनके बीच इनके नुमाइंदे होने चाहिए। सभी पक्षों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस देश में डेमोक्रेसी है, हर फिल्म मेकर को अपने हिसाब से फिल्म बनाने की आज़ादी है। किसी भी तरीके से कोई धमकी देना या अनडेमोक्रेटिकली इलीगली जान पे धमकी देना या ये कहना कि हम आपको, ये गलत है, ये सरासर गलत है। किसी के जज्बात मजरू करने का आपको कोई हक नहीं है। किसी भी कम्युनिटी को आपको बैड लाइट में दिखाने का कोई हक नहीं है। ये हमारी डेमोक्रेसी कहती है। आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप धरना दीजिए, आप कोर्ट में जाइए। वैसे कहा जा रहा है कि मौजूदा वक्त में कंगना रनौत के बयान एक नहीं बल्कि बार बार बीजेपी के लिए इमरजेंसी वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना अलग अलग मुद्दों पर ऐसे बयान दे रही हैं जिन पर सत्ता का क्लेश भी हो रहा है। जैसे कंगना ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा कि देश में जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस पर ओबीसी सिलेक्ट कमेटी की बैठक में विपक्ष के साथ बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी सवाल उठाए थे। इसी तरह किसान आंदोलन को लेकर कंगना ने हिंसा, रेप और हत्या वाला विवादित बयान दिया था। इस पर तो बीजेपी ने कंगना की क्लास भी लगाई थी और आगे कुछ भी ना बोलने का ऑर्डर भी जारी कर दिया था। जबकि कुछ दिन पहले कंगना ने कांग्रेस सांसद और संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर ड्रग्स वाला आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस पर बड़ा क्लेश हुआ था। इसीलिए कंगना पर यह आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि वो राजनीतिक बयान और फिल्मी डायलॉग में अंतर नहीं कर पा रही हैं। देखिए, कंगना रनौत के लिए जो कम बोला जाए वो ठीक है, वो महिला है, मैं आदर करता हूं, पर मुझे लग रहा है उनकी जगह संसद में नहीं है। वो पढ़ी लिखी नहीं है और उनको संसद में होने का कोई मेरे तरीके से है कि वो
लोगों के लिए कुछ सोचती नहीं है, खाली अपने लिए सोचती हैं, पर उनको महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए। वैसे आज TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो एंड 5 एडिटर्स में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी आए थे। हमने उनसे भी कंगना और उनके बयानों से जुड़े कुछ दिलचस्प सवाल किए। सुनिए उन्होंने कंगना रनौत को लेकर क्या कहा। आपका सबसे ज्यादा जो एक ट्रेंडिंग टॉपिक है वो है कंगना रनावत और चिराग पासवान। राजनीति में आप उनसे सीनियर हैं, क्या आपने कंगना को कुछ टिप्स दिए? नॉट एट ऑल। और जो भी कंगना को जानता है सब मानते हैं शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड लेडी एंड आई नो हर फॉर ओवर अ डेकेड नाउ। सोच उनकी स्पष्ट है, आप उनकी सोच से सहमत असहमत हो सकते हैं, वो गुंजाइश आपके पास पूरी तरीके से है, बट वो अपनी सोच को लेकर वो बहुत क्लियर है। और मेरा उनके साथ कोई ऐसा रिश्ता रहा ही नहीं, हम लोगों ने फिल्म में साथ काम किया। अच्छा, आपने टिप्स दिए या नहीं दिए, या उनको टिप्स की जरूरत नहीं होती है? दोनों। उनको जरूरत नहीं थी तो मैंने दिए भी नहीं। कंगना जी ने किसानों पर एक बयान दिया जिसके बाद सियासी तूफान खड़ा हो चुका है। मैं दोस्त के नजरिए से आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने दोस्ती का जिक्र किया, कि आप कंगना जी के बयान से सहमत हैं? देखिए, मैं दोस्त हूँ, अपनी राय बंद कमरे में उनको ज़रूर मैं दूंगा जो मुझे उनसे कहना है, क्योंकि दोस्ती मुझे वो माहौल मुहैया कराती है जहाँ आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है वैसे? जहाँ पर मैं उनसे बातचीत कर सकता हूँ। इसमें मैं पर्सनल ओपिनियन भी नहीं रखूँगा, बिकॉज मेरा पर्सनल ओपिनियन मेरे व्यक्तिगत रिश्तों के साथ जुड़ा हुआ है। और जहाँ तक रही बात राजनीतिक तौर पर, मुझे लगता है उनकी पार्टी का ये विषय और उनकी पार्टी ने भी काफ़ी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया, तो मैं बिना मतलब आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट जोन। अच्छा, ठीक है। तो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर शायद आपको आपकी रिएक्शन का हर कोई इंतज़ार ज़रूर कर रहा होगा, और ये बहुत ही आपके पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी टच करने वाली चीज़ है। उन्होंने एक बयान दिया जिसमें कंगना जी ने कहा कि देश में जातिगत जनगणना की ज़रूरत नहीं है, लोगों की जाति पता ही क्यों करनी है। वो योगी आदित्यनाथ का बयान दोहरा रही हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, राजनीति में हर किसी को अपनी अपनी सोच को रखने की, और राजनीति में क्या पूरे देश में हर किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ये उनकी सोच है और उनकी सोच है, उनकी सोच उनकी संभवतः पार्टी के साथ भी ये जुड़ी हुई सोच है। और इसीलिए भाई हम लोग अलग अलग दल हैं, हम लोग अलग अलग सोच के नेता हैं, और जनता के बीच जब ये अलग अलग सोच जाती है तो जनता को भी ये मौका मिलता है कि अपनी सोच वाले व्यक्ति को वो चुने। वो उनकी सोच है, मैं उसका भी सम्मान करता हूँ, बट मेरी भी एक अपनी सोच है, मैं उसके साथ भी कायम हूँ। और अब इस मुद्दे पर नजरिया 9। कंगना को लेकर अब यह कहा जा रहा है कि उनके अंदर की एक्ट्रेस ने राजनीति की बारीकियों को दरकिनार करते हुए पूरा फोकस इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर लगा दिया है। वो राजनीति में अपने रोल को भी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट समझ रही हैं, और उनके बयान उनकी ही पार्टी को असहज कर रहे हैं। अब तो शायद उनकी पार्टी को यह भी चिंता रहती होगी कि कंगना ना जाने कब कौन सा बयान दें। कंगना पूरी शिद्दत से पब्लिसिटी पाने का फिल्मी प्रयास कर रही हैं, और इस चक्कर में बीजेपी के लिए आए दिन नई इमरजेंसी खड़ी होने का रिस्क बढ़ता जा रहा है।